एक व्यक्ति ने अतीत में जो भी गलतियां की हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब तक हम अतीत से नाखुश रहते हैं, हम उसमें फंसे रहते हैं। तो इससे होता यह है कि हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कार्य और यहाँ तक कि पूरा जीवन भी आक्रोश से भर जाता है, जिससे हम या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर गुस्से से फट पड़ते हैं। तो जब हम चुप्पी साध लेते हैं तो हम अपने क्रोध को अपने भीतर दबाते हैं, जिससे हमारे मन पर बदसूरत निशान पड़ जाते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को बिगाड़ सकता है। और यदि हम गुस्से से फट पड़ते हैं तो हम अपने क्रोध को न केवल गलत करने वाले व्यक्ति पर, बल्कि जो भी क्रोध के समय हमारे रास्ते में आता है उस पर निकाल देते हैं, जिससे सब लोगों के सामने हमारी छवि चिड़चिड़े आदमी की बन जाती है। तो इस तरह से क्रोध से उत्पन्न होने वाली दोनों प्रतिक्रियाएं, चुप्पी या क्रोध करना, व्यर्थ तो है ही, साथ ही उल्टे रिजल्ट भी देती है। इसलिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स वो है जो हमें क्रोध से मुक्त करती है, और वो शक्ति केवल क्षमा में ही है। और क्षमा यानी पहले की तरह व्यवहार करना, जब कोई मनमुटाव, कोई द्वेष मन में नहीं था एक दूसरे के प्रति। और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो हम इस सच्चाई को भी स्वीकार करते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने गलती की है, यानी वो परफेक्ट नहीं है जैसे कि हम उससे अपेक्षा रखते हैं, तभी तो उसने वो गलती की है। यानी वो अपूर्ण है, जैसे हम, जो कि शास्त्रों में बताई गई मनुष्यों की 4 कमियों में से एक है। अर्थात हम भी कल गलती कर सकते हैं और क्षमा की आवश्यकता हमें भी पड़ सकती है। वास्तव में कर्म का नियम बताता है कि हमने अतीत में कभी किसी को चोट पहुंचाई होगी, जैसा कोई अब हमें पहुंचा रहा है। इसलिए ये ऐसा ही है जैसे कोई पोस्टमैन हमें कोई पत्र दे और उसमें कोई बुरी घटना हो, तो क्या हम उस पोस्टमैन को गाली देंगे कि ये क्या पत्र दिया है? नहीं ना, वो पत्र किसी और स्थान से आया है। और ऐसे ही हमें जीवन में किसी विशेष समय पर सुख और दुख मिलने होते हैं। तो जब हम सुख के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानते, तो दुख आने पर किसी की ओर उंगली क्यों उठाते हैं? हालांकि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन समय आने पर समझना बहुत मुश्किल। लेकिन यहाँ इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि बदला लेने वाली भावनाएं किसी भी तरह से हमारा भला नहीं करती, हम नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी समझें कि क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों को मौका दे रहे हैं कि आओ और बार बार हमें दुख देते रहो और हम माफ़ करते रहेंगे, नहीं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से 18 बार युद्ध हुआ और बार बार सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसे माफ़ करते रहे, किंतु मोहम्मद गौरी एक बार जीता और उसी बार में उसने सम्राट को मरवा दिया। तो माफ़ तो करना है, लेकिन उससे सबक लेकर, उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है, सतर्क रहना है। हाँ, विश्वास करना है या नहीं, ये पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है, किंतु क्षमा करना चाहिए, क्योंकि क्षमा वो गिफ्ट है जो दूसरों को देने से पहले हम खुद को देते हैं। और ये ऐसा है जैसे किसी जलते हुए कोयले या अंगारे को हम अपने हाथ से छोड़ दें, फेंक दें। क्योंकि जब तक हम किसी के द्वारा किए गए अपमान या बुरी घटना को बार बार याद करते रहते हैं, तो ये ऐसा ही है कि हम उसी अपमान को, उसी घटना को वापस जी रहे हैं। यानी हर समय हम उस क्रोध, दुख, संताप में रहते हैं, हर समय जल रहे होते हैं, जो जले हुए अंगारे के समान है। और क्षमा हमें ऐसे क्रोध से मुक्त करने की शक्ति रखती है, और साथ ही ऐसा बैलेंस और संतुलन देती है जीवन में, जिससे हम स्वयं और सामने वाला व्यक्ति भी जीवन में आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर पाता है। और फिर हम भगवान से भी तो यही अपेक्षा रखते हैं ना कि भगवान हमें माफ़ कर देंगे, तो हम क्यों नहीं इस सुंदर आदत को अपनाते। तो यदि आप खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज ही से माफ़ करना शुरू कीजिए। सारे गिले शिकवे भूलकर, क्रोध द्वेष को छोड़कर सबसे पहले ये गिफ्ट अपने आप को दीजिए, और फिर बड़ा हृदय रखकर दूसरों को भी क्षमा रूपी सुंदर उपहार दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।